हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी इशू के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इशू आपकी है सीट वेस्ट। जो इशू है, बहुत बड़ी इशू है एसएससी एग्जाम में। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, आपको उसमें सीट वेस्ट होता हुआ दिखेगा। चाहे आप एसएससी एमटीएस की बात कर लो, एसएससी सीएचएसएल की बात कर लो, सीजीएल की बात कर लो, सभी में सीट वेस्ट। पहले हम लोग समझते थे कि सीजीएल में सीट वेस्ट नहीं होती होंगी, लेकिन जो आरटीआई का रिप्लाई आया और उसमें जो चीजें पता चली, उससे पता चल रहा है कि उसमें भी सीट वेस्ट होती हैं। तो इस वीडियो से मैं अभिनय सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मुद्दे के ऊपर सर आप कुछ आवाज उठाइए, क्योंकि जरूरी है। और जो लोग बॉर्डर पे रह जाते हैं, उनके लिए जॉब लेना थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि वो हर बार बॉर्डर पे रह जाते हैं इन सारे मिस्टेक के कारण। ठीक है। तो इसके लिए सर आप ही एक है जो आवाज उठा सकते हो, मुझे तो और कोई दिखता नहीं है। और एसएससी से इस वीडियो में डिमांड भी है, सारी चीजें पे बात करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी जितने भी मेरे व्यूअर हो, आप सभी को ये वीडियो जो है अभिनय सर तक जरूर पहुंचाइएगा। क्या पता वो देखेंगे और मेरे वीडियो से उनको कुछ अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली वो अपने वीडियो या अपने लिए वो कंक्लूड करेंगे और उस चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, मैं आप सभी को बताऊं कि यहाँ पर आप सभी का जो मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि 2023 के सीजीएल के आफ्टर रिजल्ट डीवी होने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये 4600 की ग्रेड पे की जॉब है, और ये प्रॉपर दिल्ली जॉब है। ऐसा नहीं कि लोकेशन मुझे गलत मिल जाएगा तो मैं चेंज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, नहीं, ये प्रॉपर दिल्ली की जॉब है, एएसओ इन सीएसएस। ठीक है। यहाँ पर 692 में से 39 लोगों ने अपन ज्वाइन ही नहीं किया। उसी तरह अगर हम बात करें एक्सरसाइज इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 21 में से 73 लोग ऐसे थे, सॉरी 2173 में से ऐसे 401 लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया एक्साइज इंस्पेक्टर में, यानी कि जीएसटी में। ईए की बात करें एग्जामिनर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 182 बिरासी में से 73 ने ज्वाइन नहीं किया। सीए सीबीआईसी टीए की बात करें, यानी कि जीएसटी वाली टैक्स असिस्टेंट की, तो 490 में से 214 लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। तो कितना ज़्यादा सीट वेस्ट हो गई। ठीक है। हजारों बच्चे जो हैं 2 से 4 नंबर में रहने वाले सिलेक्शन, मतलब आप समझ सकते हो ना कि 1 से 2 नंबर के बीच में ही हजारों बच्चे होते हैं, और वो इन सब चीज़ों के सीट वेस्ट के कारण उनका जो है, हर बार आप यही सुनोगे कि मैंने बहुत मेहनत किया था बट मेरा 1 नंबर से छूट गया, मेरा पॉइंट से छूट गया, मेरा 2 नंबर से छूट गया। तो आखिर इन्हीं के कारण जो है ये सारी चीजें छूटती हैं। ठीक है। अब ये लोग का तो समझ में नहीं आता कि आपने डीवी तक करा लिया और डीवी कराने के बाद ज्वाइन भी नहीं किए, तो सीट तो टोटल वेस्ट हो गई। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे, जो इसके सपोर्ट में होंगे, और वो कहेंगे क्या, कि ये जो सीट जो वेस्ट हुई है ना, ये एक्चुअल में ये एसएससी फिर से आपके नोट रिक्रूटमेंट में ऐड कर देती है। भाई ऐड करती है बट उसको टाइम लगता है। अब मुझे इतना चीज समझाओ, जो भी ये बात बोलोगे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, या इस तरह की सोचते हो उनके लिए, कि आप ये बताओ कि अगर ये 2024 का पेपर है, या मैं यही कह रहा हूँ कि ये 2023 का पेपर है, इसकी प्रोसेस कंप्लीट होने में हमें लग गया था दिसंबर। ठीक है। दिसंबर में रिजल्ट आया था, वहां से हमारे पास प्रोसेस, सभी की तो ज्वाइनिंग हुई नहीं होगी डिपार्टमेंट की। तो ज्वाइनिंग होते होते हमारे पास क्या आया यहाँ पर, आपके पास सीजीएल का एग्जाम का डेट आ गया। ठीक है। सीजीएल भी हो गया 24 का, तो ये 24 में तो ऐड हुई नहीं। हाँ ठीक है। अब ये जो आपकी रिमेनिंग रह गई, ठीक है, ये आपकी 25 में ऐड होगी। ठीक है। उसी तरह अगर 24 में जो रिमेनिंग जो रह जाता है सीट वेस्ट, जो सीटें रह जाती हैं, वो 26 में ऐड होगी। तो अल्टरनेट डे पे ये, सॉरी, अल्टरनेट ईयर पे ये होता है। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करें, तो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सीएचएसएल का एग्जाम का रिजल्ट आया है। ठीक है। अब देखो, सीएचएसएल में एसएससी चाहती तो क्या करती कि सीजीएल के रिजल्ट के बाद ही देती, बट जबकि उसे डिले कर दिया गया था, ऐसा नहीं कि उसे डिले नहीं किया गया था, बट एसएससी ने ऐसा किया नहीं, सीएचएसएल का रिजल्ट दे दिया। अब बताओ, जिसके सीएचएसएल में 322 कट ऑफ गई है, तो डेफ में कोई बीआरओ लेकर क्या करेगा। जरूर वो एक तो ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है। उस ऊपर से ये ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, जो बहुत लोग नहीं पसंद करते। तो अगर यहाँ से इनको 2400 ग्रेड पे की भी जॉब लगेगी तो क्यों नहीं ये लेंगे। तो यहाँ से ये वाली सीट वेस्ट करके फिर यहाँ पे चले आएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सारे जो गलती हैं वो कैंडिडेट्स में ही है,
यहाँ पर गलती एसएससी में है, ठीक है। और बहुत सारी गलतियां जो है कैंडिडेट्स में भी हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो चीजें मतलब वो कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और चीजें बताता हूँ यहाँ पर कि अभी हाल फिलहाल में एमटीएस का भी एग्जाम होगा। तो एमटीएस में क्या है कि अब एक ही पेपर है, तो ठीक है। तो वहां पे तो पेपर ऑलरेडी हो चुका है, वहां पे कुछ भी नहीं होना है, वहां पे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा और डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो जो लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट के कोई कॉमन कैंडिडेट होते हैं, एमटीएस सीएचएसएल भी दिए होंगे, सीजीएल भी दिए होंगे, तो यहाँ से भी सीट हमारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिसको एक जॉब की जरूरत है वो तो नहीं ले पा रहा है। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपकी जो ये सीट वेस्ट की जो अल्टरनेट ईयर पे जो ऐड होती है, तो कोई बताओ किसी का अगर लास्ट ईयर है ये 2024 और उसका इस बार नहीं होगा, तो क्या वो अगली बार ऐड होकर ही उसके लिए क्या काम आएगा? कुछ भी काम नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इस पे जो है अभिनय सर आप जरूर आवाज उठाइए। आपने अभी देखा कि एसएससी जेई में जो है इतने ज्यादा नंबर को क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया है। वो भी एसएससी के एक मिस्टेक अगर कहाँ कहीं पे कुछ ऐसा था उस पे अगर रिप्रेजेंटेशन पड़ा है बोनस, ठीक है। तो इन सारी चीजों से तो जो अगर कोई तुक्का से मार के आया है, अगर कोई तुक्का से मार के आया है और कोई सही करके आया है, ठीक है, कोई पढ़कर बनाकर आया है और उसमें अगर बोनस होता है और इसे भी बोनस मिल जाता है, ठीक है, तो फिर इस पढ़ने वाले का यानी कि जो जिसने प्रिपेयर किया है उसका क्या वैल्यू रहेगा? ठीक है, फिर इस तुक्के वाले की ही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो तुक्के से क्या, अब जॉब जो है वो तुक्के से मिलेगी, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ पर आपको स्कॉलर अपनी क्षमता दिखानी होगी, अपनी कैपेबिलिटी दिखानी होती है कि हाँ आप कैपेबल हो इस जॉब के लिए, आप इस एग्जाम के लिए, ठीक है। ये डिपेंड नहीं, मतलब ये चीजें नहीं है कि आप कैसे एग्जाम में मतलब तुक्का मार के आए हो तब सिलेक्ट हुए हो, ऐसा आपका यहाँ पर कैपेबल होगे आप इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए, तभी आप ये जॉब पा सकते हो। ऐसा नहीं कि अब हम कोई तुक्का मार के आ रहा है उसे भी हम बोनस दे दे रहे हैं, वहां पे हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन पढ़कर बनाया है कौन तुक्का देकर बनाया है, क्योंकि हमने गलती किया है तो हम ऐसा कर देंगे। भाई एसएससी को ये सारी चीजें सुधार करनी होगी। अब देखो एसएससी से मेरी डिमांड क्या है सो समझ लो। यहाँ पर देखो डिमांड तो, पहला डिमांड तो ये है कि अभी आप सभी को पता है कि सीजीएल 2024 में, ठीक है, सीजीएल 2024 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। अब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, बट इनका क्या है कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनका होगा क्या कि अभी क्या हुआ है ना, प्री हुआ, प्री में उनका रिजल्ट आया, वो मेंस दिए, मेंस में मेंस देने के बाद अभी पीपी फिल हो रहा है, तो पीपी फिल करेंगे, पीपी फिल करने के बाद उनका रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा, नाम आने के बाद डीवी होगा, डीवी में वो आउट होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई तो आउट हो जाएंगे। बट मैं आपको बताऊं कि ये जब पीपी फिल कर देंगे तब उनका रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट होगा ना कि मैंने ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट ही नहीं था, फिर भी मैंने एग्जाम दिया और निकाल लिया, सीट वेस्ट कर दिया, इसका कोई ये नहीं है। तो देखो एसएससी का, एसएससी से यही रिक्वेस्ट है और डिमांड भी है कि आप जो है ना, या जो डीवी का जो रेशियो है 1:3 कीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पर फाइनल रिजल्ट करो जो पहले प्रोसेस था, ठीक है। डीवी में ज्यादा कैंडिडेट को बुलाइए ताकि जो वहां से जो एलिजिबल नहीं है वो आउट हो जाए और जो एलिजिबल है उनको जॉब मिल जाए, तो एटलीस्ट जो कुछ नंबरों से छूट जाते हैं, बॉर्डर पे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। एक तो डिमांड पहला ये हो गया कि डीबी में आप ज्यादा कैंडिडेट को बुलाओ। दूसरा डिमांड ये है कि आप देख रहे हो कि रिपीटर्स बार बार है, ठीक है, और वो क्यों एग्जाम देते हैं? क्योंकि वो अपनी ग्रेड पे चेंज करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज आप क्या करो, इसमें एक चीज आप कर सकते हो एसएससी, आप जो है ना ग्रेड पे, यानी कि कोई अगर बच्चा जो है अगर पिछले साल 2400 ग्रेड पे जॉब लिया है तो उसे इस साल ये 2400 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल ही ना करो। अगर कोई 2800 लिया है जॉब, चाहे उसकी लोकेशन कहीं पे भी हो, आप उसे ग्रेड 2800 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल नहीं करो, ठीक है। अगर कोई 4200 पे जॉब ले चुका है तो उसे ये इसके लिए एलिजिबल नहीं, मतलब ये अपने पीपी में 4200 डाल ही नहीं सकते। सिमिलरली 4600 अगर किसी ने लिया है तो उसे 4600 ही मिलेगा। ऐसे करने से आपकी जो है सीट जो है आप टोटल जो है सेव कर पाओगे, जितने भी सीट निकालो आप। ये वैकेंसी दिखाने के लिए कि हम 18,000 वैकेंसी निकाले हैं, बट सिलेक्शन में हमारे पास सिर्फ हो जाते हैं 15,000 16,000, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ समय कुछ उस समय आपको नहीं दिखेंगे, कुछ आपके डीबी में बाहर होंगे और कुछ डीबी कराने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो सीट वेस्ट होते रहेंगे। अगर आप ये चीजें करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सीट को है जो सेव कर पाओगे, और जितने भी बॉर्डर वाले जो बच्चे हैं और जो अच्छी मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आपसे है और ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास सारे सिस्टम्स होते हैं कि आप उन कैंडिडेट को
रेक्टिफाई कर सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी जॉब पाया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास सारा सिस्टम है, बायोमेट्रिक से लेकर हर एक चीज, तो आप यहाँ से सब कुछ रेक्टिफाई कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे ना तो OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन से भी आप पता कर सकते हो। तो ये चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि ये जरूरी है, आप क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट ला नहीं रहे हो, तो इनकी भी मजबूरी है कि अगर इन्हें ग्रेड पे चेंज करना है तो ये एग्जाम देंगे। ठीक है, अब ये एग्जाम देंगे, और ये गलती इसमें साथ साथ ये भी करते हैं कि एग्जाम देंगे, अगर ये 2400 पे है तो फिर 2400 की भर देते हैं PP में, अगर ये 2800 पे है तो 2800 ही भर देते हैं, 4200 है 4200 भर देते हैं, 4600 है 4600। मतलब ये क्या करते हैं कि जिस पोस्ट पे हैं उसी पोस्ट पे फिर से भर देते हैं, यानी ये सारे पोस्ट फिल कर देते हैं, जो कि इनके द्वारा भी ये गलत है। अगर आप ये माइंडसेट से एग्जाम दे रहे हो कि मुझे ग्रेड पे लेवल अप करना है, तो अगर आप 2400 पे हो तो 2800 से लेके 4600 तक भरो, अगर आप 2800 पे हो तो 4200 4600 भरो, अगर आप 4200 पे हो तो 4600 भरो। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये है कि लोकेशन मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो लोकेशन चेंज करना है आपको, तो इस केस में क्या है ना कि देखो, अब अगर SSC में ये चीजें नहीं होती तो कैसे आप लोकेशन चेंज कर पाते, ये बताओ। अगर SSC में ये अलाउ नहीं होता कि आप मल्टीपल एग्जाम दे सकते हो, तो ये कैसे आप लोकेशन अपनी चेंज कर सकते। तो इन सारी चीजों को समझना होगा और इस पे कदम उठाना होगा, तभी जाके ये सारी चीजें रुकेगी, क्योंकि पेपर का लेवल तो इतना इजी है और इतना वाहियात है कि इसमें कौन पढ़कर एग्जाम दे रहा है और कौन बिना पढ़े, ये कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो एक तो अभिनय सर से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि सर आप जो है इस मुद्दा को, मेरी वीडियो को जरूर आप सुने, और अगर मैं इसमें कुछ भी आपको लगता है कि मैंने वैसी बात कही है जो उठाने लायक है, तो कृपया आप जरूर इस बात को अपने थ्रू उठाइए, क्योंकि आप आवाज उठाएंगे तो उसका असर कुछ और होगा। और भी जितने भी यूट्यूब पर टीचर हैं, उन सभी टीचर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मुद्दे को भी उठाया जाए, क्योंकि अभी SSC से जो लड़ाई चल रही है उसमें इन सारी चीज को इंक्लूड करना जरूरी है। तो सर प्लीज इस पे भी देखिए, और ये जो रॉन्ग क्वेश्चन का जो सिलसिला चल रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, मिस्टेक करेंगे, फिर उसको बोनस करेंगे, फिर किसी के ऑप्शन चेंज करेंगे, और जो 4600 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल होगा उसे हम 2400 पे ला देंगे। ठीक है, जो 2400 के लिए हो रहा था एलिजिबल, उसे हम 4600 दिला देंगे। तो इन सारी चीज़ों पे ऊपर जो है हम लोग को आवाज़ उठानी होगी, और तभी जाके SSC इन सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अभिनय सर तक जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपको कमेंट करके कहना होगा आप अपनी बात कह सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।